दोस्तों, अगर आपका भी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आया हुआ है, बढ़ गया है, अगर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप कराए हुए हैं और कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे कम करेंगे, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं और लाइव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। ये मेरा खुद का रिपोर्ट है, अपना रिपोर्ट है। और मेरे सीने में यहाँ पर दर्द रहता था और दर्द के साथ में बाजू में भी मेरे पेन रहता था, यानी कि दर्द रहता था। तो मैं डर चुका था, मुझे लग रहा था कि भाई हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं आ गया हमारे पास। तो फिर मैंने गया हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास मैंने गया। उन्होंने ईसीजी किया और ईसीजी मेरा नॉर्मल आया। फिर उन्होंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने का एडवाइस दिया और उसके बाद से मैंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का सैंपल दिया। दूसरे दिन हमारा रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में मेरा ट्राइग्लिसराइड्स हाई था। आप लोग यहाँ पर देख सकते थे, डॉक्टर ने बोला ट्राइग्लिसराइड्स जो है चर्बी है जो नस में जम जाता है। मानिए कि कोई पाइप है और पाइप के अंदर कोई कचरा अगर जम जाता है तो पानी क्लियर से नहीं निकलता है। सेम उसी तरीके से अपना बॉडी के अंदर नस है, हर जगह जगह पे नर्व है, नस है। और नस में अगर कोई भी तरह का कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होता है, जम जाता है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो सही से पास नहीं करता है, इसलिए दर्द करता है। और ये एक हार्ट अटैक का साइनस हो सकता है, इससे हार्ट अटैक भी होता है। तो मैं तो भाई डर गया था। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को कुछ दवा लिखा, दवा मैंने खा रहा था। लेकिन मैं खुद से मैं ऑनलाइन रिसर्च करके मैंने इतने ज्यादा परहेज किया, इतने ज्यादा परहेज किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि कोई भी बीमारी अगर आपको अगर होता है तो दवा तो बिल्कुल लेना है, डॉक्टर के पास तो बिल्कुल जाना है, लेकिन परहेज यानी कि क्या चीज अगर हम खाएंगे तो हमको नुकसान करेगा और क्या चीज नहीं खाएंगे तो हमको नुकसान नहीं करेगा, इसके बारे में मैंने रिसर्च किया। उसके बाद से 10 दिन तक मैंने इस तरीके का खाना खाया और इस तरीके का मैंने परहेज किया कि सिर्फ 10 दिन में जो मेरा ट्राइग्लिसराइड हाई था वो बिल्कुल नॉर्मल में आ गया था, नॉर्मल से भी नीचे आ गया था। तो ये जो चीज था उसी के बारे में आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इस चैनल पे मैं ज्यादातर के वीडियो जो डालता हूँ गल्फ रिलेटेड डालता हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो घटना घटा इसी रिलेटेड में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड देख करके वो लोग टेंशन में आ जाते होंगे कि भाई अब तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या कोलेस्ट्रॉल कम होगा या नहीं होगा। बहुत ऐसे भी लोग हैं कि बहुत दिनों से परेशान है लेकिन उनका ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो ये जो मैं बताने वाला हूं आपको वो आप लोग ध्यान से सुनना और साथ ही साथ आप इस पे अमल करना। और उम्मीद है मेरे को कि आपका भी ट्राइग्लिसराइड विद इन 1 से 2 वीक के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग जाकर टेस्ट कराइएगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा या जरूर कम होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए मेरे भाई, मैंने चावल नहीं खाता था, राइस नहीं खाता था, दाल नहीं खाता था। मैंने कोई भी मतलब मांस जो होता है ना, मीट मछली होता है, मैं कुछ भी नहीं खाता था। जीरो ऑयल लेता था, जो तेल होता है ना, तेल का जो मात्रा होता है मैं बिल्कुल नहीं लेता था। मैं खाता क्या था, बजड़े का रोटी, बजड़ा होता है ना, बजड़ा देखिए, बजड़ा का रोटी, बलटामुन का रोटी, ये जो चीज है मैं ये खाता था। मैं खा नहीं पाता था मेरे भाई। बनता था रोटी, बजड़ा का रोटी, बलटामुन का, और भी एक तरह का रोटी था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं याद आएगा तो स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा। ये जो चीज है, तो ये जो चीज है, ये चीज मैं खाता था। सलाद खाता था सबसे ज्यादा। जो वेजिटेबल्स होता था तो वेजिटेबल्स में लेता था, लेकिन बस उबाला हुआ वेजिटेबल लेता था, उसमें ना कोई मसाला और ना कोई तेल, मैं कुछ नहीं लेता था। भाई मेरे 10 दिन तक मैं इस तरीके से खाना खाया कि मेरे घर वाले लोग परेशान हो गए थे कि भाई ऐसे खाना खाओगे तो फिर कितने दिन तुम जिंदा रहोगे, कैसे अपना बॉडी को सरवाइव कर पाओगे। लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना, मैं इतना परहेज किया मेरे भाई। और 10 दिन के बाद आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट देखे, पहले का रिपोर्ट और बाद का रिपोर्ट। मैंने 10 दिन के बाद जा करके रिपोर्ट को फिर लालपेट में जा करके अपने सैंपल दिया, टेस्ट कराया और हमारा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गया। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखें। जो मेरा हाई था वहां का डेट देखे और जो अभी नॉर्मल है उसका डेट देखे, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो इसलिए हम आप लोगों से ये बता रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसका भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। सेम प्रोसेस मेरे साथ हुआ था।
मैं समझ सकता हूँ कि जिसके ऊपर बीतता है वही समझता है। लेकिन मेरे भाई डॉक्टर का जो दवा है वो दवा तो बिल्कुल आप लीजिए, टाइम से दवा लीजिए, लेकिन परहेज आप ज़रूर कीजिए। जो डॉक्टर बोलता है ये नहीं कि डॉक्टर नहीं वो मना किया मैं क्या करूँ? डॉक्टर मेरे को भी मना नहीं किया था, मेरे को बोला था सब कुछ खाने के लिए, बस बोला था तेल जो है उसको थोड़ा-सा कम करने का और मांस नहीं खाने का, यानी कि मीट नहीं खाने का। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, जो-जो चीज़ में ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल होता था, वो चीज़ मैं बिल्कुल लेता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं लेता था। तो दोस्तों आप लोगों ने दोनों रिपोर्ट को देखा और दोनों रिपोर्ट का अंतराल जो है 10 से 11 दिन के अंदर मैंने हाई से बिल्कुल नॉर्मल के रेंज में लेकर के आ गया। और ये जो चीज था मेरे हिसाब से डॉक्टर का दावा तो काम किया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम किया वो परहेज काम किया। और मैंने परहेज किया, मैंने अपने डाइट को चेंज किया और सब कुछ अभी के डेट में नॉर्मल है, पैन भी नॉर्मल है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, जो तेल है आज के दिन हम जो लोग तेल खाते हैं, जो ऑयल खाते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजर है। जितना कम हो सके उतना लीजिए, और जितना सादा खाना है उतना सादा खाना खाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिस दिन हम लोगों का प्रॉब्लम होगा ना, जिस दिन प्रॉब्लम होगा उस दिन सब कुछ दुनिया से लगता है कि भाई बेगाना हो जाएंगे, हम आप लोग सब खत्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपको शक है, डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट देखकर हम रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।